प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। किसी भी विद्यार्थी ने या साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। या जो भी विद्यार्थी नए हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज हम संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। विशेषण और विशेष्य, जो विशेषण की परिभाषा क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, वो विशेषण कहलाता है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, यानी विशेषण की क्या परिभाषा हो गई, जो शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, वो विशेषण कहलाता है। और विशेष्य किसे कहा जाता है, विशेष्य उसे कहा जाता, विशेषण जिसकी विशेषता बताई, हम विशेषता किसकी बता रहा है, वो शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेष्य कहलाता है। तो विशेष्य के लिए, विशेषण और विशेष्य जो है उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग है और 3 ही वचन है हमारे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 7 विभक्ति हैं। यानी कि जिस जिस लिंग का विशेषण होगा, जिस लिंग का विशेष्य होगा, उसी लिंग का विशेषण होगा, उसी वचन का होगा और उसी विभक्ति का होगा। यानी हमें विशेषण और विशेष्य के अंदर दोनों के जो पद हैं, दोनों के पदों में, विशेषण और विशेष्य दोनों में वो ही तो लिंग होना चाहिए, वो ही वचन होना चाहिए और उसी विभक्ति का होना चाहिए। प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही होना चाहिए। दोनों पद बराबर होते हैं विशेषण और विशेष्य में, ये हमें ध्यान रखनी है। तो हमें लिंग, जिस लिंग का और जिस वचन का विशेषण विशेष्य होगा, उसी का लिंग और उसी वचन की जो है वो विशेषण होगा। यानी विशेष्य और विशेषण में दोनों में विभक्ति, लिंग और वचन, ये तीनों चीज़ें समान होनी चाहिए। ये बस विशेष ध्यान रखनी है हमें। तो आइए, हमारी जो 8वीं कक्षा की रुचिरा भाग 3 है उसमें कुछ आए हुए हम विशेषण और विशेष्य शब्दों का अभ्यास करते हैं। जैसे पहला दिया हुआ संपूर्ण भारते। अब यहाँ पे क्या है, भारत के अंदर जो है वो क्या है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। और संपूर्ण के अंदर भी क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति लगा दी हमने और एक वचन लग गया, तो क्या बन गया, संपूर्ण भारते। मौखिकम ज्ञानम, अब ज्ञान जो है मौखिक है, ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, नपुंसकलिंग शब्द है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए मौखिकम हो गया। स्वस्था मनोदशा, मनोदशा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, तो स्वस्था भी क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग हो गया। विश्वस्मिन जगति, अब जगति में क्या है, जगति क्या है, संसार है, और विश्वस्मिन इसमें भी क्या है, सारे संसार में। तो विश्वस्मिन जगति में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे दोनों में क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। सहजा प्रकृति, अब प्रकृति कैसी, सहज है जो, तो प्रकृति स्त्रीलिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो सहजा हो गया। अयम प्रदेश है, प्रदेश जो है पुल्लिंग है, अयम भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। महत्वदायिनी संस्कृति, यहाँ पर भी क्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो महत्वदायिनी हो गया। एक है समवाय, पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो एक है समवाय। श्लाघ्या कथा, प्रशंसनीय कथा हो गई, तो क्या है, कथा स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो क्या हो गया, श्लाघ्या भी कहाँ का हो गया, एक वचन, प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग। कुमारयो कुश लवयो, अब दो कुमार है, लव और कुश, कुमारयो द्विवचन क्या है ये, ठीक है। इसमें षष्ठी विभक्ति में भी कुमारयो बनता है द्विवचन में, और सप्तमी में भी कुमारयो बनता है, तो कुश लवयो बन गया, द्विवचन का है ये। कतिपेयी, अब यहाँ विसर्ग होने चाहिए थे, ध्यान नहीं रहा, लिखने में गलती हो गई। यहाँ पे, यहाँ क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, और यहाँ दोनों पे विसर्ग होना चाहिए। और कतिपय दिवसीय तृतीय विभक्ति बहुवचन है, कतिपय क्या है, यहाँ पे द्विवचन है,
तो द्विवचन होने से क्या है, यहाँ पे दोनों के विसर्ग हो गए, तो तृतीय विभक्ति द्विवचन है। तो दिवसे में भी क्या हो गया, कतिपय में भी क्या हो गया, तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया। और इसमें दिवसेयी में भी तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। शवकियानी, अब शवकियानी कार्याणी। अब देखो कार्याणी क्या है, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्द है, बहुवचन है, तो इसके लिए जो विशेषण हो गया वो शवकियानी अपना कार्य है, यानी शवकियानी कार्याणी। बहुवचन प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों ही है। प्रथमा द्वितीया में क्या बनता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो कार्यम कार्ये कार्याणि, कार्यम कार्ये कार्याणि। शवकियानी, तो इसलिए क्या बन गया, शवकियानी कार्याणि। श्रेष्ठम कर्म भी नपुंसकलिंग है, श्रेष्ठम आ गया। निपुणान छात्रान, अब निपुण जो शब्द है, छात्रान जो है वो कहाँ का है, द्वि छात्र पुल्लिंग है, छात्र है, छात्रु छात्रा, छात्रम छात्रु छात्रान। बालक है, बालकऊ बालका, बालकम बालकऊ बालकान। तो द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है, तो निपुण भी हो गए। इसकी जो है विशेषता क्या होगी, निपुण है, निपुण छात्रों को। तो निपुणान भी क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हो गया। चपलाय वानराय, वानर, वानर क्या है, कौन से वानर के लिए, चंचल वानर के लिए। तो चपलाय में कौन सी विभक्ति है, चपलाय में विभक्ति है जी, पुल्लिंग है। और नहीं, वानराय में कौन पुल्लिंग है, वानर शब्द है। बालकाय बनता है जैसे, उसी प्रकार वानर चलेगा, कारांत पुल्लिंग। वानराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो इसमें भी क्या हो गया, विशेषण में भी चपलाय वानराय। चपलायई चपला, और कन्या स्त्रीलिंग है तो चपलायई चतुर्थी विभक्ति हो गई। निपुणस्य जनस्य, अब जनस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो निपुणस्य में भी षष्ठी विभक्ति हो गई। तो निपुणस्य जनस्य दोनों में एक समान विभक्ति है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें आप, इसमें दोनों में विभक्ति लिंग और वचन एक समान होना चाहिए। विशेषण और विशेष्य में ये आपको ध्यान रखना है। मिलान करना भी आ सकता है और खाली स्थान भरना भी आ सकता है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें। तीन चीज़ें ध्यान रखें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तीनों लिंग, तीनों वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और सातों विभक्तियाँ। ठीक है, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये विभक्तियाँ। संबोधन ये होता है, विभक्ति नहीं होती। इसलिए आप इनका अच्छी तरह से, इनको ध्यान से आप प्रयोग करके इसका आप जो है 1 या 2 नंबर जरूर, विशेषण इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, विशेषण और विशेष्य का मिलान करो। तो आप है ना, इनको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इसमें से आप या अपनी पुस्तक में से भी अभ्यासों में, पाठों में रुचिरा जो 8वीं की भाग 3 है, उसके जो पाठों का अभ्यास है उसमें इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। आप उन ऐसे प्रश्नों का उत्तर, उसका अभ्यास करें और लिखें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।